आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बनाएंगे घर पर हर्बल शैम्पू, जो कि बहुत ईज़िली ही आप सभी लोग अपने घर पर बना सकते हैं। असमय सफ़ेद हुए बाल इसके इस्तेमाल से काले होने लगते हैं, और जो बाल झड़ भी रहे होते हैं तो आपके झड़ना रुक जाते हैं। इस शैम्पू को लगाने से आपके बालों को कई फ़ायदे मिलेंगे। बाल लंबे होंगे, घने होंगे, काले होंगे, शाइन भी करेंगे बाल, और अच्छी सी ग्रोथ भी होना शुरू हो जाएगी बालों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम शैम्पू बनाना, और दिखाएंगे आपको हमने कितनी कितनी मात्रा में क्या क्या चीज़ें ली हैं। हमारी दादी नानी हमेशा इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने बालों को सुंदर और घना लंबा बनाए रखती थी। तो आयुर्वेदिक चीज़ें वैसे भी हमारे स्वास्थ्य के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो चलिए हम दिखाएंगे आपको हमने सामग्री कितनी कितनी ली है सारी। सीकाकाई हमने ली है 100 ग्राम, आंवला हमने लिया है 100 ग्राम, रीठा हमने 100 ग्राम लिया है, और ये है रोज़मेरी हमने ली है 30 से 40 ग्राम। कलौंजी भी लगभग हमने 30 से 40 ग्राम ही ली है। मेथी भी हमने 30 ग्राम ली है। और देखिए ये है जटामासी, ये जटाओं की तरह होती है और ये बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और कहते हैं इसको रगड़ने से आपके दांत जो हैं वो भी सफ़ेद हो जाते हैं। ये है भृंगराज, इसको भी हमने 30 ग्राम लिया है। और जो ये रीठा है, रीठे का तो हम बीज निकाल देंगे, इसका तो कोई यूज़ होता नहीं है बीजों का, तो इसका हम बीज निकाल लेते हैं पहले। और सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, ताकि जो इसमें धूल मिट्टी है वो सारी निकल जाए और हमारा शैम्पू नीट एंड क्लीन बने। देखिए कितनी मिट्टी इसमें निकल रही है, बहुत ही ज़्यादा ये गंदा होता है। और जो भी आप घर पे शैम्पू बनाएंगे तो इन सारी सामग्रियों को अच्छी तरह पहले पानी से धो लीजिएगा, ताकि आपका शैम्पू बहुत ही अच्छा बने। बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है क्योंकि ये सब चीज़ें खुले में रखी होती हैं, इसलिए इसमें मिट्टियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो देखिए कितनी इसमें धोने के बाद कितनी मिट्टी निकली है। और अगर हम ऐसे ही शैम्पू बना देते तो ये बहुत ही गंदा शैम्पू बनता हमारा, और हमारे बाल भी इससे साफ़ नहीं होते, दुगना साफ़ होने के बजाय और हमारे गंदे हो जाते। तो देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी निकली है। अब हम इस शैम्पू में हम और भी चीज़ें डाल लेंगे। तो पहले इन सब चीज़ों को धो लेते हैं अच्छी तरह से। जो ये हमने एलोवेरा लिया है, इसके साइड के जो कांटे होते हैं उनको चाकू से अच्छी तरह से हटा लेते हैं, फिर इनके पीसेस करके शैम्पू में डालेंगे। तो देखिए ये इसको हमने 2 लीटर पानी में भिगो दिया है, और अभी से इतना इसमें झाग आना शुरू हो गया है। देखिए ये सारी चीज़ें हमने इसमें पानी में डिबो कर रख दी हैं। और अब हम डालेंगे इसमें जो साइड में रखा है सामान वो। तो सबसे पहले डालेंगे इसमें हम करी पत्ते हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद हम डालेंगे नीम, जो थोड़ी बहुत फंगल हो जाता है सर में, उससे भी इसकी समस्या दूर होती है नीम के पत्ते डालने से। तो नीम भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम डाल रहे हैं इसमें गुड़हल की पत्तियाँ, गुड़हल के फूल भी डालेंगे और साथ में इसकी पत्ती भी डालेंगे। ये है 8 से 10 फूल हमारे। अब हम डालेंगे इसमें मेथी, इसके बाद हम डालेंगे इसमें कलौंजी। अब हम डालेंगे इसमें एलोवेरा, इसके पीसेस करके डाल देंगे। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही शाइन करते हैं, इसको लगाना चाहिए बालों में। और इसके पीसेस करके अब हम डाल रहे हैं इसमें। सभी चीज़ों को हम मिक्स करके रख देंगे, और ये हमारे बालों में बहुत अच्छी शाइन लाता है। एलोवेरा स्किन हो या बाल हो, सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इवन हमारे घुटनों में जो दर्द होता है, इसके कहते हैं लड्डू बनाकर खाने से घुटनों का दर्द भी ठीक होता है। तो एलोवेरा हमारे लिए बहुत ही अच्छी औषधि है पूरे शरीर के लिए। तो इसे हमने 3 बड़े बड़े पत्ते लिए थे, वो इसको हमने पीसेस करके काट दिए हैं। अब इसमें हमने पानी सारा भर दिया है, लगभग 2 से 2.5 लीटर पानी है। और अब सारी रात इसको इसी तरह से रख देंगे। एक रात के लिए ये पूरे रखा रहेगा। इसको हम अगले दिन सुबह गैस पर चढ़ाएंगे। तो देखिए कितना ही इसमें झाग आ रहा है। ये इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे।
सारी चीज़ें पकाने से मिक्स हो जाती हैं और जो इसका रस है सब चीज़ों का इसमें आ जाएगा। अब इसको हम अच्छी तरह से पका लिया है इसको हमने। अब गैस भी बंद कर दी है और इसको अब हम ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे रखेंगे। तो चलिए रखते हैं इसको भी हम पंखे के नीचे। देखिए चलाने पर ही इतना झाग आ रहा है इसमें। तो अब हम इसको पंखे के नीचे रख देते हैं, ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसको हम छान लेंगे। देखिए ठंडा हो गया। अब जितनी भी इसमें चीज़ें पड़ी हैं ना, इसको अच्छी तरह से दोनों हाथों से इसको मसल लीजिएगा, ताकि जो भी इसमें मेथी दाना वगैरह पड़ा है, एलोवेरा पड़ा है, अच्छी तरह से मसलेंगे तो इसका सारा सत इसी पानी में आ जाएगा। और देखिए कितना झाग अभी से इसमें आ रहा है, तो आपके बालों में तो ज़रूर आएगा झाग धोने पर। और इससे बाल आप धोएंगे तो करीब करीब 6 महीना देखिएगा कितने अच्छे बाल हो जाएंगे इसको लगाने पर। तो अब हम इसको छन्नी से छान लेते हैं सारा। अब जो बचा था ना इसका मटेरियल, इसको अब हम कपड़े से छानेंगे। कपड़े से इसको अच्छी तरह से दबा दबा कर सारा इसका सत निकाल लेना है, जो भी इसका रस है। और इतना चिकना हो रहा है ना, हाथ से बार बार कपड़ा भी फिसल रहा है। अब इसको हम दोबारा गैस पर चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे हम अलसी। 1 कटोरी अलसी डालिए इसको बाद में इसलिए हम डाल रहे हैं क्योंकि साथ में पकाते तो इसका जो जेल होता है ये बहुत जल्दी पक जाता है, फिर छानने में हमें दिक्कत होती, इसलिए हमने पहले सारा छान के अब सिर्फ इसको हम अलसी डाल के करीब करीब 4-5 मिनट और पकाएंगे। गाढ़ा होने लगता है ये बहुत जल्दी, तो इससे पहले ही हम इसको छान लेंगे। नहीं, ठंडा होने पर ये छानते नहीं बनेगा आपसे, तो गरम गरम को ही इसको छान लेंगे। तो देखिए हम बहुत जल्दी इसको छान रहे हैं। इसके बाद हमने सारा जो ये नीचे बचा था अलसी, इसको भी हम कपड़े में डालकर इसका सारा सत निकाल लेंगे। ये बालों के लिए बहुत अच्छी होती है अलसी, ज़रूर इस्तेमाल करिएगा बालों के लिए। और चेहरे पर भी इस्तेमाल करा जाता है अलसी का जेल, तो बहुत अच्छा होता है। और अलसी डालने के बाद तो इसमें इतनी चिकनाहट मतलब कि इतना शैम्पू वाला वो आ गया था कि हाथ से कपड़ा जो है रपट रहा था हमारे। देखिए रपट रहा है बार बार हाथ से कपड़ा, पकड़ते भी नहीं बन रहा, इतनी मतलब वो है। अब इसको सारे को अच्छी तरह से मिला लिया हमने। अब इसमें हम 5 विटामिन ई के कैप्सूल डालेंगे, वो भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। छेद करके हम धीरे धीरे इसमें 5 कैप्सूल डालेंगे। इससे भी अच्छी होती है बालों की ग्रोथ। और आप घर पर ही इजीली इस तरह से शैम्पू बनाएं, अपने बालों को अच्छा और स्वस्थ रखिएगा। बहुत अच्छा रहता है घर पे हर्बल शैम्पू बनाकर इस्तेमाल करना। और अब हम डालेंगे इसमें शैम्पू बेस। इसको डालने से हमारा शैम्पू करीब करीब 1 साल तक आराम से चल जाता है, ख़राब नहीं होता है, कोई महक नहीं आती है और बहुत अच्छा रहता है ये बालों में। जो शैम्पू वाला टेक्सचर आता है ना, इसको शैम्पू बेस को जब डालेंगे तो वही टेक्सचर आपके हर्बल शैम्पू में आएगा, जो कि आप घर पर इस्तेमाल बना रहे हैं शैम्पू। तो आप भी इसी तरह से घर पर शैम्पू बनाइएगा और अपने बालों को अच्छा सफ़ेद होने से बचाइए, बाल झड़ने से बचाइए। तो देखिए हमने सारा इसमें आधा लीटर मंगाया था, आधा लीटर हमने सारा डाल दिया है शैम्पू। इसके डालने से तो बिल्कुल शैम्पू वाला ही टेक्सचर आने लगा है इसमें। और इस तरह से हमारा तैयार हो गया है पूरे 1 साल के लिए घर पर बनाया हुआ शैम्पू। इसके इस्तेमाल से बालों की जो सारी समस्याएं होती हैं सभी आपकी दूर हो जाती हैं। और देखिए 2 लीटर की बोतल है हमारी, पूरी भर जाएगी। इस तरह से हमने इसको शैम्पू से अपनी बोतल पूरी भर ली है।
तो हमारा घर पर बनाया हुआ शैम्पू आप सब लोगों को कैसा लगा बताइएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे। एक छोटी बोतल और हमने भर ली है शैम्पू से। तो देखिए कितना फ़ायदा हुआ हमारा घर पर बनाए हुए शैम्पू से। आप सभी लोग बनाइएगा इस तरह से शैम्पू। अब ये 2 बोतलें हमारी तैयार हो गई हैं पूरी। ये चल जाएंगी हमारी 1 साल चल जाएंगे।